हेलो। क्या हाल है मेरे मिलेनियल और यंग इन्वेस्टर्स। आजकल काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हो आप लोग। जो भी स्टॉक मार्केट के ऊपर आजकल कंटेंट बन रहा है, बोथ ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स, लिंक्डइन, हर जगह जो भी रिस्पांस मिल रहा है, कंटेंट थोड़ा सा कम हो गया है एवरीवेयर, बिकॉज़ काफ़ी सारी जगहों पे दिमाग है। तो इट्स प्रीटी डिफ़िकल्ट टू प्रायोरिटाइज, बट चलो कोई नहीं। आज एक टॉपिक के ऊपर बात करनी थी। यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि हाउ टू पिकअप स्टॉक्स, स्टॉक्स कैसे पिक करें। देखो, फर्स्ट एडवाइस टू द न्यू इन्वेस्टर्स वुड बी टू नॉट डायरेक्टली गेट इनटू स्टॉक्स। डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर मत घुसो। गो थ्रू म्यूचुअल फंड्स, थोड़ा बहुत मार्केट को पढ़ना शुरू करो, उसके बाद घुसो। बट इवन इफ यू वांट टू ट्राई योर लक और स्टॉक्स पकड़ने हैं, तो मैंने उनके बहुत छोटे 3 तरीके निकाले हैं। तो देर आर 3 ways to identify stocks which could be used by you to, 3 ways to pick up different stocks. So the first one would be choose a company which has Himalayan barriers to entry. बैरियर टू एंट्री, हिमालयन बैरियर्स टू एंट्री, इससे इसका क्या मतलब बना कि ऐसा स्टॉक चुनो जहाँ पर कोई भी आज की डेट में वो सेम प्रोडक्ट ना बना सके। लेट्स फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स के बारे में मैंने बहुत बात करी। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट एंड एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मिंग स्टॉक्स। अब कोई भी PE फंडेड न्यू स्टार्टअप गाय वोंट थिंक ऑफ मेकिंग पेंट। बहुत बेसिक चीज़ है, केमिकल्स को मिलाना है एंड यू हैव पेंट। ठीक है, इसलिए बहुत हाईएस्ट बैरियर टू एंट्री है उसके अंदर, उस चीज़ के अंदर। कोई भी पेंट आज की डेट में बनाना नहीं चाहेगा, और बनाना फिर भी आसान है, उसको बेचना मार्केट के अंदर जो डेटा एशियन पेंट्स, बर्जन पेंट्स, नेरोलैक या फिर एक्जो नोबल, जो 4 टॉप कंपनीज हैं। एक्जो नोबल इज़ ड्यूलक्स, ड्यूलक्स पेंट जो है, जो 4 टॉप कंपनीज हैं, उस लेवल के साथ compete करना आज किसी भी एक नई कंपनी के लिए इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो ऐसे एक पेंट सेगमेंट में बहुत हाई बैरियर टू एंट्री है। ठीक है, तो सेकंड चीज़ के बारे में बात करते हैं, क्या चीज़ देखें बिफोर पिकिंग अप अ स्टॉक। सेकंड थिंग वुड बी टू चूज अ कंपनी विद वेरी डिसेंट एंड एथिकल प्रमोटर्स। प्रमोटर जो है वो चोर नहीं होना चाहिए। प्रमोटर शुडंट बी फजिंग अप द बुक्स। अब इसको आइडेंटिफाई करने के तरीके वैसे तो बहुत सारे हैं, बट एक तरीका आपको एक फॉर एग्जांपल बता देता हूँ। किसी भी कंपनी में आप चेक करना, साइज से ज़्यादा कंपनी का साइज जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, जिस कंपनी में भी साइज से ज़्यादा ग्रो उसकी ऑडिटर की फीस ग्रो कर रही है, it's not directly proportional. Fee auditor fees is growing at a higher rate than the size of the company, then 100% the promoter is taking out money from the company. और डोंट बिलीव मी, जितनी कंपनी लिस्टेड हैं उसमें से मे बी जस्ट 4 और 5% ऐसी कंपनीज हैं जिसके अंदर प्रमोटर जो है वो कंपनी में से पैसा बाहर नहीं निकाल रहा। नहीं तो बहुत तरीके कंपनी से पैसा बाहर निकालने के लिए, ट्रस्ट मी ऑन दैट। बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं बोल सकते, तो जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दैट। ऑलराइट, तो तीसरा जो तरीका है, तीसरा एंड लास्ट तरीका, चूज अ कंपनी विद मोर देन 15% ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जो रेट ऑफ कैपिटल जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, वो आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कंपनी जो है कैश फ्लो नहीं बना पाएगी।
तो एक सिटिंग आइडल कैश फ्लो भी नहीं होना चाहिए कंपनी के पास में, बट इट शुड बी मेकिंग गुड कैश फ्लोज। और जिस रेट के ऊपर वो मार्केट से पैसा उठा रही है, या वो जिस रेट के ऊपर लोन्स अपने ले रही है, उससे ज़्यादा जो है उसको उस परसेंटेज से ज़्यादा उसे प्रॉफिट होना चाहिए। दीज आर सम बेसिक थिंग्स, if you apply, you'll pick up great stocks, and I'm sure you'll apply them in your stock picking. Fundamentals किसी भी कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बिकॉज if the company's fundamentals are not strong, then the company will not go like this, it will go like this. कंपनी ऊपर नहीं बढ़ेगी, कंपनी नीचे ही जाती रहेगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टॉक पिकिंग। रिमेंबर, आई एम ऑलवेज देयर। हो सकता है सारे लोगों का रिप्लाई ना कर सकूं, बट आई विल बी मेकिंग स्मॉल कैप्सूल वीडियोस। तो उसके अंदर मैं जो जो कॉमन पेन पॉइंट्स हैं उनको उठा के आई विल टॉक अबाउट दैम। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।